चलो फिर आगे है वो वक्त जब मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या क्या लेके जाना है। आज आपका एग्ज़ाम है। सबसे पहले मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहूँगी। बी कूल माइंड से एग्ज़ाम देना है। क्या क्या लेके जाना है, किस तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक करना है, किस तरीके से अपने प्रेशर को लो करना है, आज हम डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट में और डिटेल में बताऊँगी, ठीक है। एग्ज़ाम में ये सब आपको पता है कि 1 घंटे पहले चले जाना है। एंट्री 2 बजे आपकी ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। सेंटर कॉपी लेके जानी है, कलर्ड लेके जानी है। फिर आप कहोगे कि ब्लैक हो गया, ये हो गया, तो वहाँ पे ये कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि देखो जब आप सेंटर पे जाते हो, अगर आपने एक भी चीज़ गलत लेके चले गए ना, आपके माइंड पे वैसे ही बॉडरेशन ज़्यादा है, वैसे ही आपका एग्ज़ाम का प्रेशर है, तो फिर आप क्या करोगे, वहाँ पे प्रेशर में आ जाओगे और वो प्रेशर आपके एग्ज़ाम के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। अभी भी टाइम है। अगर सेंटर कॉपी कलर्ड नहीं निकाली है तो कलर्ड निकाल लें, ठीक है। ब्लैक पेन लेके जाएं। पेन को अगर नया है तो थोड़ा घिसा लें, ठीक है, ताकि आपके जो गोले भरेंगे आप वो आराम से फिल हो जाएंगे, ठीक है। एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए। आधार कार्ड हो सकता है आपका, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है, तो एक आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए और जो फ़ोटो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट आपका टीचर हो सकता है, हेडमास्टर हो सकता है, प्रिंसिपल, डॉक्टर, जो भी है आप उनसे अटेस्ट करवा सकते हो, ठीक है। कोई भी एनी अदर गैजेट नहीं लेके जाना है। आपने रिंग पहन रखी है, मंगलसूत्र है, चेन है, कुछ भी मत लेके जाओ यार। एक दिन ने मंगलसूत्र नहीं पहनोगे तो क्या हो जाएगा। कुछ वहाँ पे जाके मैंने बहुत बार देखा है सेंटर पे कि बहसबाजी होती है कि ये मंगलसूत्र है, ये नहीं निकालेंगे, तो वो क्यों ऐसा अपने दिमाग के ऊपर क्यों टेंशन लेना चाहते हो। उन जो ड्यूटी वाले होते हैं उनको एग्ज़ाम नहीं देना होता। वो 1 मिनट में बहुत बच्चों को ऐसे करते हैं कि एंड टाइम पे बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। कुछ भी मत सब कुछ निकाल दो अपना। रिंग निकाल दो, जो भी आपने छल्ले वगैरह पहन रखे हैं सारी ज्वेलरी अपनी निकाल के जाना है, ठीक है। बालों में रबड़ भी नहीं लेके जाना है, अपने खुले बाहर करके जाना है, ठीक है। नो एनी कुछ भी आपने देख लिया है। सिर्फ पेन लेके जाना है, कॉपी लेके जानी है, सेंटर कॉपी लेके जानी है। एक कन्फर्मेशन पेज आता है उसको भी निकलवा लेना है, क्योंकि वो वहाँ पे कई बार मांग लेते हैं और कई बार नहीं मांगते, तो अपने ओर से श्योर होके जाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम के मेन पॉइंट क्या होते हैं। आज जो पीजीटी वालों के लिए मैं यही कहूँगी कि बंद कर दो किताबों को, बिल्कुल बिल्कुल पीस माइंड से, ठीक है। ये बनाना था मुझे कल शाम को क्लास, लेकिन कुछ इश्यू था, मैं नहीं बना पाई। फिर मैंने सोचा सुबह उठते ही पहले यही काम करेंगे, ठीक है। फिर आपको जो भी पढ़ लिया सब रेस्ट। टीजीटी वालों और पीआरटी वालों को यही कहूँगी कि आज शाम को अपनी बुक को रख देना है। आज और पढ़ लो। आज तुमने क्या करना है, मेन पॉइंट्स को रिवाइज करना है, पॉजिटिव रहें बस। अब हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कैसे करना है। देखो, ये जो 2.5 घंटे है ना आपके, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब तक जो आपने मेहनत की है ना, इन्हीं 2.5 घंटों में आपको दिखाना है, ठीक है। एक तो स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं रहना है, बिल्कुल कूल माइंड। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बी पॉजिटिव यार। जो बंदी ये सोच के चलते हैं ना कि हमारा नहीं होगा, ये नहीं होगा, उनका होगा नहीं, ठीक है। उनको बिल्कुल बिल्कुल पहले तो पॉजिटिव रहना है, ठीक है। अपने ऊपर ओवर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेके आना है, ठीक है ना। शांति से देना पेपर। आपका एग्ज़ाम होगा, अपनी अच्छी मेहनत कर रखी है, ठीक है। फिर आती है ओवर मार्कशीट। ओवर मार्कशीट को प्रेशर की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस तो चलो होता ही नहीं है, लेकिन को प्रेशर की वजह से बच्चे क्या करते हैं, ओवर मार्कशीट को गलत भर देते हैं। आपको पहले ओवर मार्कशीट दी जाएगी, उसको आपको बिल्कुल बी अवेयर भरना है। नहीं आता है ना तो टीचर से पूछ लेना है, कोई शर्म की बात नहीं है। आप खुद मत भरना, ठीक है। पूछ पूछ के भरना है कि हमें क्या भरना है। वैसे वो शुरू में बता देंगे कि आपको यहाँ पे ये भर फिलअप करना है, ठीक है। फिर आता है कि स्टार्टिंग जो है उसमें एक बार थ्रो आउट हो जाए। जैसे मान लीजिए आपको कंप्लीट क्या दे रखा है, मान लीजिए आपका पूरा एग्जाम ये, ठीक है। इसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चंस में पहले आपका सीडीपी का पार्ट आएगा 30 मार्क्स का। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा सीडीपी कवर कर देते हैं। नहीं, पूरा सीडीपी कवर नहीं करना है, आपको थ्रो आउट हो जाना है। उसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ मॉडरेट भी आएंगे, कुछ ईजी भी आएंगे, ठीक है ना। तो हार्ड क्वेश्चंस को देख के अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना है कि देखो लेना कितना है, 90 मार्क्स ही तो लेने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी। आपने इतनी मेहनत कर रखी है कि आपके 90 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे पहले वो वाला पोर्शन करना है जो बिल्कुल ईजी है। लेकिन मेरा जो तरीका होता है एग्ज़ाम क्रैक करने का वो यही होता है कि पहले क्वेश्चन से लगते हैं और फिर हम एक बार सरसरी नज़र से थ्रो आउट हो जाएंगे। और जो सरसरी नज़र से थ्रो आउट होते हैं ना, तो वो आपका 40% एग्ज़ाम कवर हो जाता है उसमें, ठीक है। और वो 40% आपके 99% ठीक होते हैं,
तो उसमें से आपको क्वेश्चंस वो कंप्लीट करने के बाद OMR शीट फिलअप कर देनी है। और OMR शीट को भरते टाइम बिल्कुल ध्यान से भरना है। पहले 5 क्वेश्चन भरना, फिर देखना कि आपने वहीं भरे हैं क्या, फिर अगले 5 क्वेश्चन भरना है, फिर उससे अगले देख, क्योंकि एक भी अगर आपका फिलअप गलत हो गया तो फिर आपकी पूरी OMR शीट गलत हो जाएगी। ठीक है, तो OMR शीट को, सारा खेल ही OMR शीट का है, तो उसको बिल्कुल ध्यान से भरना है। ठीक है ना। एक और बात बताना चाहती हूँ। ठीक है, यू टेक ओनली 90 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग, इसलिए आपको पूरे 150 क्वेश्चंस को भर के आना है। ठीक है, आपको पहले बता दें कि अब की बार पेडागोजी ज़्यादा है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो आपका टाइम लग सकता है, इसलिए फिर नहीं चिल्लाना है कि भाई हमारा एग्ज़ाम रह गया, एग्ज़ाम रह गया। तो लास्ट में मान लीजिए आपके 20 क्वेश्चंस खाली रहते हैं। ठीक है, और आपसे 5 मिनट पहले बोल दिया जाएगा कि भाई 5 मिनट रहती है, तो उस टाइम पे आपको क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करना है, वो 20 क्वेश्चंस को आराम से भर देना है, बिना देखे ही भर देना है। उसमें से आपके 5-7 नंबर भी आएंगे तो वो भी आपके ठीक ही होंगे। अगर खाली भर दोगे तो फिर बिल्कुल कुछ भी नहीं आना है। ठीक है ना। तो उन 5 मिनट्स में आप उन 5 मिनट का ध्यान रखना है, क्योंकि बोलेंगे आप, कई बार बच्चों में क्या होता है कि इतना प्रेशर होता है, हम इतने गुम हो जाते हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने में कि भी क्वेश्चंस को सोल्व देने में, स्पेशली मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन सोल्व करने में लग जाते हैं। उनको यही ध्यान नहीं रहता है कि मैडम ने ये बोल दिया है कि 5 मिनट रह गए हैं, तो जो टीचर बोले ना उसको थोड़ा अवेयर होकर सुनना कि वो क्या कह रही है। ठीक है ना। और टाइम को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि टाइम आपका 2.5 घंटे किस तरीके से निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, जो भी रह जाए उसको बिना सोचे समझे उनको कंप्लीट फिलअप कर देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए सोल्व करने लगे तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन ही सोल्व हो पाएंगे। अगर आपने ऐसे भर दिया तो कंप्लीट आपको जो भी समझ आए ना वो सारे के सारे आपको फिल कर देना है। क्लियर। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल आपको इस टॉपिक्स पे आप कंफ्यूज होंगे कि 2 क्वेश्चंस पे आके अटक जाओगे ऑप्शन पे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अगर आपने पढ़ तो रखा है तो भी आप समझ जाओगे क्या है, लेकिन पढ़ते हुए भी हम पेडागोजी इस टाइप की होती है कि हम उलझते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए शांति से एग्ज़ाम देना है। अभी जो पढ़ा है ना वही आपके काम आएगा। अगर आप पढ़ोगे तो जितना माइंड में प्रेशर बनेगा और जो किया है ना वो भी भूल जाओगे। अब तो कई बच्चे क्या होते हैं कि सेंटर के बाहर बैठे बैठे पढ़ते रहते हैं। अरे भाई तुम इतने दिन में नहीं कर पाए, तुम्हें आज अब क्या कर लोगे आधे घंटे में। बुक वो कुछ नहीं लेके जानी है, सेंटर पे भी कूल माइंड वहाँ पे रहना है। ठीक है ना। अपनी बुक्स को अभी बंद कर दो, जब जो मेरी वीडियो देख रहा है ना उसी टाइम अपनी बुक को बंद कर दो, रिलैक्स हो जाओ, अच्छे से खाना वाना खाओ, नहाओ धो, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, ऐसे हो जाओ कि जैसे एग्ज़ाम है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि दिमाग पे प्रेशर मत डालो। आज पढ़ा ये समझ लो उतना नीचे जा रहे हो आप, उतना नेगेटिव जा रहे हो, अब मत पढ़ना। बी सीरियसली कह रही हूँ मैं। कई बच्चे क्या करते हैं कि सेंटर पे जाते हैं, जाते जाते गाड़ी में भी पीछे पड़ रहे होते हैं। अरे मत करो यार ऐसा काम, तुम अपनी मेहनत पे पानी मत फेरो। तुमने मेहनत कर रखी है, तुम्हें कर दोगे आराम से, तुम्हारा एग्ज़ाम 100% सोल्व होगा। वैसे भी अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और हम आ रहे हैं आप लोगों के साथ फिर से एक नया बैच लेकर के। बस अभी तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि एग्ज़ाम को अच्छे से कवर करके ले जाओ और मुझे जल्दी से गुड न्यूज़ दो कि आपका एग्ज़ाम किस तरीके का हुआ। अच्छा, एक और बात बताना चाहती हूँ, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए, एक है पहला दिन होता है पीजीटी का पेपर, फिर होता है टीजीटी का पेपर और पीआरटी का पेपर। ठीक है, देखिएगा पहले दिन आपको पीजीटी का पेपर देंगे और ये आपका सबसे हाई लेवल का पेपर आता है, मतलब इन तीनों के कंपैरिजन में ये सबसे हार्ड आता है। तो बच्चे क्या करते हैं जिन्होंने ये वाला पेपर भी भर रखा है और ये वाला भी भर रखा है, तो वो क्या करते हैं, मान लो सपोज दैट आपका यहाँ पे गलत हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो आते ही की मिलाने मत बैठ जाना। चाहे आपका जैसा भी एग्जाम हुआ, अच्छा बुरा जैसा भी हो, आज आपको की नहीं मिलानी है। ठीक है, क्यों, यूट्यूब पे बहुत सारी की आने स्टार्ट हो जाएंगी और बच्चे क्या करते हैं की मिलाना शुरू कर देते हैं। उस बॉदरेशन में इसको भी ले बैठोगे तुम, इसका प्रेशर इसको नहीं देना है कि ये बहुत इजी आता है। अगर आपको ये हार्ड भी लग रहा है तो ऑब्वियसली ये आपका 100% होगा। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि मत बॉदरेशन लेना। एग्जाम के बाद आपको कूल माइंड से घर आना है, जो भी हो गया आपने कर दिया, रिजल्ट आएगा वो बताएंगे। ठीक है, अगर की मिलानी है तो टीजीटी के एग्जाम के बाद मिलानी है। ठीक है ना, एग्जाम दो, बी परफेक्ट तरीके से एग्जाम दो इसको। ठीक है सॉरी, इसको कंप्लीट अच्छे से करो, जैसा भी है अच्छा है बुरा है आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है ना, इसको छोड़ दो, एग्जाम होते ही इसको भूल जाओ बस, तुम कुछ की भी कुछ नहीं मिलाना है। अब इसका ध्यान दो
ठीक है। अब ये मत करो भाई तुम पीजीटी की तैयारी कर रहे हो ना, स्पेशली किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपने पीजीटी की अच्छे से तैयारी की ना, तो ये तो आपका गॉड गिफ्टेड है, एडवांस में एग्ज़ाम होता है ये टीजीटी का, ठीक है। ये आपका 100% हो जाएगा, इसका इफेक्ट इसके ऊपर मत पड़ने देना, कूल माइंड से। अभी बुक तो बंद ही कर दो तुम, चाहे टीजीटी के हो चाहे पीजीटी के हो, आप एग्ज़ाम अच्छे से, जिन्होंने दोनों दोनों का भर रखा वो अभी बुक को बंद करो और ये एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक करो। आने के बाद अच्छे से खाना वाना खाओ, फ्रेश हो, अरे आराम से नींद लो पूरी रात, ठीक है। आराम से कल पेपर दे के आना, गुड न्यूज़ मिलेगी, तुम्हारा एग्ज़ाम आराम से होगा। जिन्होंने मेहनत की है ना उनके रिजल्ट्स आते हैं भैया। मेहनत करने वाले कभी कभी मेहनत बेकार नहीं जाती है, टाइम लगता है लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, ठीक है। लेकिन एक तरीके से एक माइंड को प्रेशर नहीं देना है, किस तरीके से आपको प्रेशर को हैंडल करना है वो देखना है, ठीक है। एग्ज़ाम में सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप प्रेशर को किस तरीके से लेते हो। देखो, एग्ज़ाम्स आर नॉट अबाउट हु इज़ द बेस्ट, एग्ज़ाम ये नहीं कि कौन बेस्ट है, बट अबाउट हु कैन हैंडल प्रेशर द बेस्ट, कौन है जो प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर लेता है। हर इंसान प्रेशर में है तो अपना प्रेशर मत दिखाना, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, बस यही कहूँगी लास्ट में, गुड लक, चीयर अप करके अच्छे से भगवान का नाम वाम लेके, पेरेंट्स का आशीर्वाद लेके एग्ज़ाम देने जाओ, यू कैन डू इट, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। बेस्ट करके आना है और आते ही कमेंट ज़रूर करना है कि मैम एग्ज़ाम हमारा अच्छा हुआ है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।